इसको दूसरे तरीके से करेंगे, लड़ाई को दूसरे तरीके से लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर, पीछे नहीं हट रहे। हम लोग आगे हैं, जो भी आ रहा है हमारे पीछे आ रहा है, हमारे सपोर्ट के लिए आ रहा है, तो जो आएगा तो उसका सपोर्ट लेने से हम लोग हिचकिचाएंगे भी नहीं। चाहे पप्पू यादव जी आए, प्रशांत किशोर जी आए, तेजस्वी यादव जी आए, चाहे कोई आए। बीपीएससी 17वीं की परीक्षा फिर से आयोजित करवाने के लिए बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार 15 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह पर बैठे हैं। गर्दनी बाग में 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया था, नया साल आ गया है, 48 घंटे पूरे हो चुके हैं। क्या कुछ आगे इन लोगों का प्लान है, हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सत्यम। आप लगातार यहाँ पर अनशन पे भी बैठे थे, आप यहाँ पे धरना दे रहे हैं। 48 घंटे का आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया था जब प्रशांत किशोर के साथ थे, 48 घंटे पूरे हो चुके हैं, क्या प्लान है आप लोगों का? हम देखिए थोड़ी देर में ही हम लोग डिस्कस करके फिर आपको बताएंगे कि क्या प्लान है हम लोग का। लेकिन इतना है प्लान टोटल ये तो है कि लड़ाई छोड़ नहीं रहे, मैदान छोड़ नहीं रहे, पीछे हट नहीं रहे, लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे और पूरा का पूरा लड़ेंगे, अच्छे से लड़ेंगे। इन लोग को मनमानी नहीं करने दे सकते। हर फ्रंट से लड़ना पड़ेगा, हर फ्रंट से लड़ेंगे। जुडिशियली लड़ना पड़ेगा वहाँ लड़ेंगे, रोड पे लड़ना पड़ेगा यहाँ लड़ेंगे, हर तरीके से लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं। क्या कुछ फैसला लिया आप लोगों ने? 2 तारीख को प्रशांत किशोर भी धरने पर बैठने का ऐलान कर चुके थे, आप लोगों के सामने ही बोला गया था। कुछ बातचीत हुई प्रशांत किशोर से आज आप लोगों? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है। अब बाकी उनका क्या डिसीजन, धरने पे बैठने का निर्णय कौन लिया था? प्रशांत किशोर जी लिए थे, तो वो जाने कि वो कब बैठेंगे नहीं बैठेंगे, है ना। हम लोग का है अपना कंटिन्यू चलेगा, हम लोग आगे हैं, जो भी आ रहा है हमारे पीछे आ रहा है, हमारे सपोर्ट के लिए आ रहा है, तो जो आएगा तो उसका सपोर्ट लेने से हम लोग हिचकिचाएंगे भी नहीं। चाहे पप्पू यादव जी आए, प्रशांत किशोर जी आए, तेजस्वी यादव जी आए, चाहे कोई आए, सपोर्ट लेने से हम लोग हिचकिचाएंगे नहीं। हम लोग को सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट जो देगा उनका लेंगे। अगर वो धरने पे आके बैठना चाहते हैं स्वागत है उनका। आज कुछ बातचीत हुई है आपकी उन लोगों से? अभी तक तो नहीं हुई है, हमारी तो व्यक्तिगत नहीं हुई है, बाकी टीम का नहीं पता, लेकिन अगर आके बैठते हैं तो अच्छी बात है। अभी तो 1 बज गया है, अभी तक आए नहीं है, बाकी देखते हैं हम लोग। आप लोग चाह रहे हैं कि वो आकर के बैठे? हम लोग तो चाह रहे हैं कि सब आके बैठे, जितने विपक्ष में लोग हैं और जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, सब आके बैठे हमारे साथ, है ना। कल हम लोग तो शायद ये भी अब प्लान बनाएंगे कि हो सके तो हम लोग के अब गार्जियन भी आके बैठेंगे। जितने लोग बैठ रहे हैं हमारा सारा परिवार भी आके बैठेगा। एक परिवार में 5-10 लोग हैं, सब सारे लोग सबके आके बैठेंगे। क्या करें आके का, वो हम लोग को हारने देना नहीं चाहते, हम लोग हारना चाहते नहीं। हम लोग सच पे हैं, क्या मांग रहे थे, लेकिन सरकार को सुनाई दे नहीं रहा है, तो आर पार की लड़ाई होगी तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। क्या प्लान है, क्या आर पार? वो बताएंगे थोड़ी देर में ही, हम लोग डिस्कस करके बताएंगे पूरी टीम। अभी तक तो हम लोग वेट ही कर रहे थे, पर अब आप लोगों ने जाकर के मुलाकात भी की थी बिहार के मुख्य सचिव से, आपने कहा भी था कि देखते हैं सरकार क्या फैसला लेती है। आपको लगता है कि सरकार झुकेगी या फिर आयोग जो है कहीं ना कहीं आप लोगों की बात सुनेगा? अभी तक उम्मीद तो यही कर रहे थे सर, जो जब वहाँ से चीफ सेक्रेटरी से मिल के आए और उनका काफ़ी पॉजिटिव तरीका था बात करने का, सब कुछ बढ़िया था, तो उम्मीद था कि 1 जनवरी को ही वो दे देंगे हम लोग के पक्ष में फैसला, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बड़ा अफसोस हुआ कि वो हमारी बातों को या तो समझ नहीं पाए, या किसी पॉलिटिकल प्रेशर या किसी चीज़ के कारण, किसी बात के कारण वो चाह के भी हमारा सपोर्ट नहीं कर सके। ये बड़ा दुख हुआ, पर हम लोग उतने कमज़ोर हैं नहीं, हम लोग हारेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर। सरकार के किसी प्रतिनिधित्व से आपकी इधर बातचीत हुई है आपके? अगर जेडीयू बीजेपी किसी मंत्री की बात? नहीं, किन्हीं से बात नहीं। वो लोग तो सारी चीज़ों को समझ भी नहीं पा रहे अभी तक। टीवी पे बैठ के पता नहीं क्या क्या बयानबाजी करते हैं, कभी कहते हैं 4 सेट आता है, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ, समझ में नहीं आता कि वो लोग चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं, नहीं पता। या एक होता है आदमी समझता नहीं, एक होता है जानबूझ के समझना ही नहीं चाहता। 15 दिन से, पिछले 16 दिन से हम लोग यही समझा रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है उन लोग को। तो हम लोग और अब इसको दूसरे तरीके से करेंगे, लड़ाई को दूसरे तरीके से लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर, पीछे नहीं हट रहे। क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर भी आप लोग के साथ धरने पर बैठने वाले थे, पहुंचे यहाँ पे, आए क्या? जैसा हमने कहा था, ये उनका अपना व्यक्तिगत डिसीजन है, अगर वो आते हैं तो उनका पूरा समर्थन है। आप लोग चाहते हैं कि बैठे हुआ? मतलब कोई भी हमारा समर्थन इस अगर एग्जाम के मुद्दे को लेके करता है तो हमें सबको समर्थन हम दे रहे हैं और सबका सपोर्ट लेना हम चाह रहे हैं। इवन सरकार, नीतीश कुमार जी भी चाहे अगर हमारे साथ अगर धरने पे बैठना तो वो भी आगे बैठ सकते हैं, क्योंकि देखिए वो हमारे मुखिया है। जो झुकाने का तो प्रश्न है ही नहीं, हम सरकार को झुकाना नहीं चाहते हैं। अरे हम इस लोकतांत्रिक देश में हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी कौन लोग हैं? वी हम ही लोग हैं। अगर हम लोग की इस वी द पीपल ऑफ इंडिया में हमारी ही बात अगर मनवाने के लिए हमें झुकने और झुकाने की प्रश्न उठ गया तो लोकतंत्र कैसा रहा? लोकतंत्र में अगर आप डायलॉग, डिबेट और डिस्कोर्स की डेमोक्रेसी में अगर आप जी रहे हैं
तो उस जगह में आपका एक प्रॉपर चैनल से अगर कम्युनिकेशन हुआ है सरकार से और आपने अपनी जायज़ मांगे प्रूफ के साथ रखी है, तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि आपकी सारी बातों को वो माने और एक सकारात्मक रवैया अपनाए। लेकिन सरकार जिस तरह से नहीं मान रही है, उसके लिए 2 शब्द कहूँगा कि एक आंसू भी खतरा है हुकूमत के लिए, एक आंसू भी खतरा है हुकूमत के लिए। आपने देखा नहीं है आंखों का समंदर होना, तो बस वैसी स्थिति ना उत्पन्न हो जाए कि छात्र आंदोलन किसी एक नए मोड़ पे चला जाए और जयप्रकाश मूवमेंट जो नीतीश जी हमारे उस मूवमेंट के हैं, उस मूवमेंट को आप समझे और समझे कि छात्र राजनीति को, छात्र की राजनीति नहीं बोलेंगे, छात्र आंदोलन को समझे और उसके आउटकम का एक सकारात्मक उपाय निकाले और इस एग्जाम के मुद्दे को पूरा करें। चलिए देखिए, 15 दिन से लगातार प्रदर्शन चल रहा है, अभ्यर्थियों का हौसला टूटा नहीं है। सत्यम थे हमारे साथ, सत्यम ने बताया कि हम लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी जीत नहीं होगी, हम झुकेंगे नहीं। हम यहाँ पर बैठे हैं, आगे हमारे परिवार के लोग भी आकर के बैठेंगे। और साथ ही साथ अभ्यर्थियों ने ये भी कहा कि प्रशांत किशोर ही नहीं बल्कि विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो भी यहाँ पर आकर बैठेंगे, तो उनका स्वागत है। हालांकि प्रशांत किशोर ने ये बातें कही थी कि 2 जनवरी से धरने पर बैठेंगे। हालांकि अभी तक दोपहर के 1 बज चुके हैं, अभी तक प्रशांत किशोर आए नहीं हैं। हालांकि जैसी जानकारी मिल रही है कि प्रशांत किशोर भी इनके धरना में शामिल हो सकते हैं, धरने में आकर के बैठ सकते हैं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।